बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.4 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रोसेस सॉल्व करने का वही है जिस तरह हमने पिछले दो पार्ट्स किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट में मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे, उन तमाम फार्मूले को देखकर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो फार्मूले आपके पास लाजमी होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 1 में जाकर वो फार्मूले लिख लें। उन फार्मूले के जरिए हमने सवाल सॉल्व करना है। अब सवाल को देखिए, हमारे पास एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, बीच में क्या है इज इक्वल टू। इसका मतलब है कि इस साइड का आंसर बराबर आना चाहिए इस साइड के आंसर के, दोनों हिस्से बराबर आने चाहिए। अभी तो बराबर नहीं है, हमें क्या करना है, इन दोनों साइड्स को बराबर रहना है। तो देखें, ये वाला साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये वाला हमारे पास राइट हैंड साइड होता है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर काम करना है। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन थीटा। सबसे पहले मैं यही लिखूंगा और हमारे पास नीचे क्या है, कॉज सेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर काम करना है। सबसे पहले यहां पर हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है, कॉज सेकेंड थीटा किसके बराबर होता है। आप जाएंगे फार्मूले में चेक करें, हमारे पास 1/sin थीटा के बराबर होता है। ये एक रहा। दूसरा हमारे पास जो कॉट थीटा होता है वो किसके बराबर है, फिर से फार्मूले में चेक करें, कॉस थीटा और साइन थीटा के बराबर होता है। ये मैंने आपको लिखवाया था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह ये वाली वैल्यूज लिखेंगे। देखते हैं हमारे पास ये किस शक्ल में। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर हमारे पास क्या है, साइन थीटा, ये हमने लिख लिया। अब चेक करें, नीचे कोस सेकेंड थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या है हमारे पास, 1/sin थीटा, ये हमने लिख लिया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। दूसरी तरफ कोट थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, नीचे क्या है, साइन थीटा। यहां तक बातें क्लियर हो गई, आसान अल्फाज में समझा। अब नीचे मैं क्या करूंगा, नीचे मैंने क्या लेना है, यहां पर देखिए, टेकिंग एलसीएम, नीचे हमने एलसीएम लेना है। अब नीचे मैं एलसीएम लेता हूं, देखते क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सबसे पहले ऊपर क्या है हमारे पास, साइन थीटा, ये मैंने लिख लिया। अब चेक करते हैं, साइन थीटा, दोनों क्या है, साइन थीटा, तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, एलसीएम हमारे पास नीचे क्या आया, साइन थीटा ही आ गया। ठीक है, यहां पर हमने एलसीएम ले लिया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब यहां ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। जब कैंसिल हो गया, कुछ नहीं रहता मैथमेटिक्स में, जहां पर कुछ नहीं होता उसकी जगह हम 1 लिखते हैं। मल्टीप्लाई होगा इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ। जो ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा है वो ये वाला है, ये साइन इस साइन के साथ कैंसिल हो गया, ये वाला 1 हमने यहां पर लिखा। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है। अब ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास, 1, तो हम 1 लिखेंगे। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हमने यहां पर लिख लिया। क्लियर हो गया, आसान अल्फाज में मैंने आपको समझा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, फिर से मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा इज इक्वल टू, पहले हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ये हमने साइन थीटा लिख लिया। नीचे चलते हैं, 1 और 1 क्या हो जाते हैं, 1 होता है। माइनस लिखूंगा, 1 जब कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा हमारे पास, कोस थीटा ही आएगा। नीचे क्या है, साइन थीटा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब इस बात को समझिए, अगर आपके पास डिवाइड का भी डिवाइड आ जाए तो ऐसी सूरत में हम इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब ये देखें, ये डिवाइड है, इसका भी डिवाइड है, जो तीसरा डिवाइड होता है इसको हम ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करवा सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो साइन थीटा को हम ऊपर ले जाएंगे, देखते हैं हमारे पास किस फॉर्म में बनता है। मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, साइन थीटा पहले से मौजूद है, नीचे वाला साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। डॉट लगाकर हम लिखेंगे, डॉट मल्टीप्लाई को जाहिर करता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। नीचे हमारे पास क्या रह गया, 1 माइनस कॉस थीटा, ये रहा आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, देखें यहां पर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इन दोनों का बेस सेम है तो साइन थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब
हम क्या लिखेंगे, अपॉन जो भी है हमारे पास उसको सेम एज इट इज हम लिख लेंगे। हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई, आसान अल्फाज में समझा दी। इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास ये इस शक्ल में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, 1 के बराबर था। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास इस फॉर्म में था। अब इसमें थोड़ा सा हम रद्दोबदल करेंगे अपने आसानी के लिए, ताकि हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो सके। अब ये जो कोस थीटा है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये फार्मूले में हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा स्क्वायर, यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ये जो कोस थीटा था ये दूसरी तरफ आके क्या हो गया, माइनस, तो फार्मूला इस फॉर्म में बन गया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास ऊपर है, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर हमारे पास क्या है 1 इज इक्वल टू लगा देंगे। साइन स्क्वायर थीटा की जगह अब हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे इनको डायरेक्ट कैंसिल कर लें, नहीं, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। फिर से हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर था, a प्लस बी, और a माइनस बी के बराबर होता है। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो सिर्फ एक ही स्क्वायर है, इस तरफ स्क्वायर नहीं है। अब मैथमेटिक्स में हम ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा। यहाँ पर देखिए 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, हम स्क्वायर अपने आप से लगा देंगे। अब इस पर कैसे असर नहीं पड़ रहा, 1 के ऊपर स्क्वायर है, 1 1 जार 1, वही 1 ही बन जाता है। तो इसका मतलब है इस स्क्वायर का 1 पे कोई असर नहीं पड़ा, पहले भी 1 था, स्क्वायर लगाने के बाद भी 1 है। अब हमारे लिए काम आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमारे लिए एक फार्मूला बन गया। ठीक है, अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, आसान में मैंने आपको समझा। ये मैं मिटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, आपके समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। a हमारे पास क्या है 1 है, प्लस लिखेंगे, b हमारे पास क्या है cos थीटा है। अब स्क्वायर नहीं लिखेंगे साथ में। ठीक है, फिर देखिए a हमारे पास क्या है 1 है, माइनस का साइन है, b हमारे पास क्या है cos थीटा है, ये हमने लिख लिया। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस cos थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब क्या होगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। याद रखिए माइनस प्लस कैंसिल नहीं होंगे, अगर ऊपर नीचे कैंसिल करवा रहे हैं तो हमने सेम नंबर सेम साइन वाला कैंसिल करवाना है। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पर देखिए ये क्या है माइनस है, जब ये ऊपर जाएगा तो अपना साइन चेंज कर देगा, ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होगा। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो सेम साइन वाले कैंसिल होंगे आपस में। अब देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यू बच गई 1 प्लस cos थीटा रह गया हमारे पास। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर ही आएगा, राइट हैंड साइड को देखें तो दोनों के आंसर क्या है सेम है, तो हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आया राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।